नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे एक बहुत ही रुचिकर कहानी, किसके द्वारा रचित? मोहन राकेश के द्वारा रचित। तो देखते हैं उस कहानी में आगे क्या होता है। मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी का अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे थे। और कौन से कहानी का अध्ययन अपन कर रहे थे? तो कहानी है मलबे का मालिक। मलबे का मालिक कहानी का अध्ययन अपन कर रहे थे। यहाँ पर इस कहानी में मलबे के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो बांसा बाजार है अमृतसर का, ये कहानी किस परिवेश में दर्शाई गई है? अमृतसर के बाजार में दर्शाई जा रही है। और अमृतसर के लोग जो लाहौर विस्थापित हो गए थे, किस समय? विस्थापन के समय, यानी जब भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन हुआ था तो उस समय कुछ लोग विस्थापित हो गए थे। यानी अमृतसर के जो मुस्लिम है वो तो लाहौर चले गए थे और लाहौर के कुछ हिंदू अमृतसर में भी बस गए थे। आज 7.5 वर्ष बाद हॉकी के मैच का आयोजन अमृतसर में किया जा रहा है। तो हॉकी का मैच देखना तो मात्र एक बहाना था। वो किसको देखने आए हैं? अपनी जन्मभूमि को देखने आए हैं। और इतने मुस्लिम लोग आए हैं कि लेखक यूं लिखता है कि चारों तरफ तुर्रेदार टोपियां व लाल तुर्की टोपियां ही टोपियां दिखाई दे रही है। यानी मुस्लिम लोगों की टोली ही टोली इधर उधर घूम रही है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि अमृतसर में ही एक बांसा बाजार है। कौन सा बाजार है? बांसा बाजार है। और यहां पर इस बाजार में बड़ी भयंकर आगजनी एक बार हुई थी। और उस आगजनी में इतनी भयंकर लपटें थी, इतनी भयंकर आग थी कि ऐसा लग रहा था, ऐसा अंदेशा हो रहा था कि पूरा का पूरा अमृतसर जलकर खाक हो जाएगा, इतनी। और इस बाजार की आग ने अपने आसपास के इलाकों को भी अंदर समाहित कर लिया था। तो इस प्रकार से बहुत ही बड़ी भयंकर आग थी। यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, जो निवास कर रहे थे, वो निम्न स्तरीय मुसलमान थे। यानी गरीब मुस्लिम लोग हैं या गरीब मुस्लिम जो बस्तियां हैं वो यहाँ पर थी। अब यहाँ पर से लोग कुछ तो आग में शहीद हो गए और कुछ है वो वहां से भाग गए थे, अपनी जान को बचाकर निकल गए थे। जो निकल गए थे उनकी वापस कभी आकर इस जगह को देखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आगजनी भयंकर थी। एक दुबला पतला व्यक्ति है, वो जो बूढ़ा है वो आज यहाँ पर आता है। और ये अपन देख चुके थे। यहाँ पर मैंने आपको कहा कि भाई मलबा क्यों काम में लिया गया है। मलबा शब्द किस उक्ति को या किस प्रसंग को सार्थक करता है? तो यहाँ पर देखिए, बाजार में आग लगी थी तो बहुत से मकान जलकर ढेर हो गए थे। और ढेर हो गए थे तो उन मकानों की जगह सिर्फ और सिर्फ उनका मलबा बचा था। तो इसलिए मलबे का मालिक कहा जा रहा है। मलबा तो यहाँ पर क्लियर हो गया, परंतु मालिक कौन है वो अभी तक क्लियर नहीं है। वो अपने को बाद में पता चलेगा, एक कहानी के अंत में पता चलेगा। ये बूढ़ा व्यक्ति जाता है। कौन है ये बूढ़ा व्यक्ति? गनी मियाँ। कल की क्लास में अपन देख चुके थे गनी मियाँ। और गनी मियाँ को कौन मिलता है? मनोरी मिलता है। मनोरी कौन है? एक युवा लड़का है। और युवा लड़का जो है उससे गनी मियाँ बात करने लगते हैं और इतना दुख व्यक्त करते हैं उन परिस्थितियों पर कि उनके चले जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ। मनोरी यूं कहता है कि आप तो बहुत पहले पाकिस्तान चले गए थे ना। तो गनी मियाँ कहता है कि हाँ, काश मैं भी यहीं पर रुकता और मैं भी मेरे सभी परिवार के लोगों के साथ। आगे कुछ बोल नहीं पाता, गला भर आता है। अपने आंसुओं को रोकने की पहले कोशिश कर चुका, अब बहने देता है और चुप हो जाता है। ये सोचकर चुप हो जाता है कि यहां पर उसने एक गलत बात कह दी है। कुछ नहीं बोल पाता, आंखों से पानी बहने लगता है। अर्थात इसका जो परिवार है वो शायद समाप्त हो चुका है। मुझे पता है, लेकिन बताएंगे नहीं क्योंकि कहानी का क्रेज खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये बहुत ज्यादा दुखी है
कि मैं भी इनके साथ वहां पर यह चुप हो जाता है। तो मनोरी वहां पर गनी मियाँ की बाजू को पकड़ते हैं, उनको खड़ा करते हुए यूं कहते हैं, छोड़िए ना गनी मैया इन बातों को, चलिए मैं आपको आपका घर दिखाता हूं। क्योंकि गनी मियाँ कह चुके हैं कि भाई मेरा पूरा परिवार जो है, मेरा जो चिराग यानी इसके पुत्र का नाम था चिराग, जो विस्थापित नहीं हुआ था, जो इसके साथ नहीं गया था, ये लाहौर चला गया, ये यहीं पर रुका था अमृतसर में, कि मेरा चिराग जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुका, यहाँ पर सब उसका परिवार पूरा का पूरा खत्म हो चुका। तो यहाँ पर मनोरी गनी मियाँ को संभालते हुए कहते हैं कि छोड़ो ना गनी मियाँ, चलो मैं आपको आपका मकान दिखा देता हूँ। इस प्रकार से वो उन्हें पकड़कर और मोहल्ले में यानी गली के अंदर लेकर जाता है। किसकी तरफ? गनी मियाँ के मकान की तरफ। गनी मियाँ के ही मकान की तरफ मनोरी लेकर चलता है। और उससे पहले पूरे मोहल्ले में एक खबर फैल चुकी थी। कौन सी खबर? कि देखो आज तो है ना गली में एक मुसलमान आया है, और वो मुसलमान है ना रामदासी का बेटा जो है ना, रामदासी का बेटा उसको उठाकर लेकर जा रहा था। परंतु ये तो अच्छा हुआ कि रामदासी की 16-17 वर्ष की बेटी चली गई। ये कहानी मैंने बताई है, इससे पहले क्या हुआ था। परंतु खबर कुछ इस तरीके से फैली कि गली में एक मुसलमान आया है जो रामदासी के बेटे को बहला फुसला कर ले जा रहा था। वो तो बेटी चली गई तो उसको लेकर आ गई। ये खबर इतनी तेजी से फैल गई कि जो महिलाएं गली में बाहर पाटा डालकर बैठी थी ना, उन सब ने अपने अपने पाटे उठाए और घरों के अंदर चली गई। और जो भी बच्चे बाहर खेल रहे थे, जिन जिन के बच्चे बाहर खेल रहे थे, सबको उन्होंने आवाज लगा लगा कर अंदर बुला लिया, चलो सब। यानी सबके अंदर ऐसे लग रहा था जैसे डर बैठ गया कि कोई मुसलमान आया है जो बच्चों को उठाकर लेकर जा रहा है। तो उन्होंने सब ने अपने अपने बच्चों को अपने घर के अंदर बुला लिया। हाँ, घर के अंदर सब चले गए। अब जो फेरी वाला जो है, फेरी वाला कौन सा होता है? कोई भी सामान्यतः सामान बेचने वाले को फेरी वाला कहते हैं। तो एक फेरी वाला और एक लखा पहलवान दो गली में दिख रहे हैं, बाकी गली में कोई भी नहीं है। लखा पहलवान, इसको रखा पहलवान भी मिलता है, रखा पहलवान। तो ये जो रखा पहलवान या लखा पहलवान है, चलिए अपन रखा ही लिख लेते हैं। रखा पहलवान है, ये पीपल के पेड़ के नीचे सो रहा है, अपने आप को बिखेरे हुए, यानी फैल कर सो रहा है। रखा पहलवान तो यहाँ पर सो रहा है, फेरी वाला है। बाकी गली में पूरे में सुन हो जाती है, कोई नहीं बचता। हाँ, घर के अंदर तो सब चले गए, परंतु अपने जो किवाड़ थे या जो खिड़कियां थी या कोई भी झरोखा था, उनसे सब उनके पीछे होकर सब देख रहे थे कि वो मुसलमान है कौन सा, जो मुसलमान बच्चों को लिए लेकर जाने वाला था। तो सब इस प्रकार से देख रही हैं। इतने में ही क्या होता है कि मनोरी गनी मियाँ का हाथ पकड़े हुए उसे गली के अंदर लाता है। गनी मियाँ की दाढ़ी सफेद हो चुकी है समय के प्रभाव से, क्योंकि अब गनी मियाँ बूढ़े हो चुके हैं। परंतु फिर भी गनी मियाँ को देखते ही किसी को भी पहचानने में दिक्कत नहीं हुई, आसानी से पहचान लिया। देखिए 7 साल वैसे देखे तो बहुत लंबा समय होता है, परंतु इतना भी समय नहीं होता कि हम किसी की शक्ल ही भूल जाए, किसी का चेहरा ही भूल जाए। तो यहाँ पर कोई भी गनी मियाँ के चेहरे को नहीं भूला था, सबको याद था और सबने देखते ही पहचान लिया। धीरे धीरे जो मनोरी है वो गनी मियाँ को लेकर आता है। अब क्या है, अब अमृतसर में है हम लोग, और अमृतसर में भी कहा, बांसा बाजार की एक गली में है। और बांसा बाजार की गली में कौन है? एक फेरी वाला है, इसके साथ साथ रखा पहलवान पीपल के पेड़ के नीचे सो रहा है, और उसके साथ साथ
गनी मियाँ को लेकर कौन आया है? मनोरी आया है। मनोरी और गनी मियाँ, ये लोग इस गली में अब यहाँ पर है। मनोरी दूर से ही गनी मियाँ को एक और इशारा करते हुए, मलबे की ओर इशारा करते हुए कहता है कि गनी मियाँ, वो था तुम्हारा घर। गनी मियाँ पहले तो कुछ समझे नहीं, फिर जब दोबारा मनोरी ने कहा कि भाई गनी मियाँ, आपका घर वो था, गनी मियाँ जैसे गिरने को हुए। मनोरी ने उन्हें फिर से अच्छे से संभाला, क्योंकि गनी मियाँ इस बात के लिए तैयार थे कि उनका जो बेटा है और बेटे का जो पूरा परिवार है वो खत्म हो चुका है, परंतु इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि उनका मकान भी ढह चुका है। गनी मियाँ जब मनोरी से मिलते हैं तो ये भी कहते भी हैं कि भाई मेरा चिराग और उसका परिवार तो खत्म हो गया, अब उस मकान की जो मेरे बेटे ने तकसीम का मतलब विभाजन से 6 माह पहले ही बनवाया था नया, अब उसकी सूरत देख लो तो कुछ आत्मा को संतुष्टि मिल जाए। कहते हैं ना कि अपने की एक चीज भी अपने को संतुष्टि देती है, तो इसलिए गनी मियाँ सोचते हैं कि उस मकान को देख लूं तो शायद एक बार संतुष्टि हो जाए, इसलिए वो मकान को देखने आए हैं। परंतु उन्हें ये पता ही नहीं था कि भाई मकान नहीं, मलबे का ढेर हो चुका। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था, तो वो इस बात के लिए तैयार थे भी चिराग और उसका परिवार तो नहीं मिलेगा, परंतु मकान तो मिलेगा। और जैसे ही मलबे का ढेर देखा, गनी मियाँ के पैर कांपने लगे, आत्मा सिहराने लगी और इतना दुख हुआ। फिर भी गनी मियाँ जैसे तैसे अपनी लाठी का सहारा लेकर मनोरी के सहारे से और उस मलबे तक पहुंचते हैं, और उस मलबे के पास पहुंचकर और वहां पर क्या देखते हैं? देखिए, मलबे का ढेर था, लोहा और लकड़ी लोग ले जा चुके थे। जैसे ही मकान गिरा, लोहा लकड़ी, पहली बात तो आगजनी में बचा नहीं था, और यदि कुछ बचा था तो उसे लोग ले जा चुके थे। मात्र एक बड़े गेट की चौखट थी जो अभी 7.5 वर्षों तक अभी भी ऊंचा सिर उठाए खड़ी थी, और कुछ भी नहीं था। गनी मियाँ गए, उस चौखट को दोनों हाथों से पकड़ा, वहां पर बैठ गए, खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी, और फिर बोले, हाय ओए चिराग दिन, यानी हे मेरे चिराग, हे मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया? एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके पास कोई सहारा नहीं है, उसका एकमात्र बेटा और उसका भरा पूरा परिवार, और उस परिवार में कोई भी नहीं बचा, सबको खत्म कर दिया गया। किसने किया, क्या किया, या आगजनी में शहीद हुए? गनी मियाँ को इस बारे में कुछ नहीं पता, परंतु गनी मियाँ फिर भी अपने आप को संभाल चुका था कि चलो कोई बात नहीं, मेरा परिवार नहीं बचा, मैं मकान को देखकर कि मेरा चिराग वहां पर रहता था, उसकी निशानियां वहां पर होगी, इसलिए आया था। परंतु यहाँ पर कुछ नहीं है। गनी मियाँ अब अपने सब्र का बांध रोक नहीं पाए, बांध बह निकला था, जोर जोर से रो रहे थे, और रोते रोते गनी मियाँ ने जिस चौखट को पकड़ रखी थी उससे सिर उनका टच हो जाता है, सिर उस चौखट को स्पर्श करता है। चौखट भी अब चौखट नहीं बची। 7 साल में या 7 वर्षों में वह भुरभुरी हो चुकी थी। भुरभुरी का मतलब होता है कि वो भी ऐसे बिखर रही थी, हाथों से तोड़ने पर ही वह बिखर रही थी। तो उसके कुछ रेशे हैं वो गनी मियाँ की टोपी पर भी चिपक गए, और उसी चौखट में से एक कैंचुआ निकलकर और जमीन पर गिरा। जैसे ही गनी मियाँ के हाथ से धक्का लगा तो उस चौखट में से निकलकर जमीन पर एक कैंचुआ गिरा। अब कैंचुआ गिरते ही और इस प्रकार से आगे चलता है तो एक कुछ न कुछ बाधा आ जाती है।
तो फिर वह वापस आता है, फिर वह वापस जाता है, यानी इधर भी और इधर भी उसे कोई सहारा नहीं मिलता। वो अपने छुपने की जगह ढूंढ रहा है, परंतु उसे अपने छुपने की कोई भी जगह मिल नहीं रही है। और ये केंचुआ शायद कुछ गनी मियाँ की जिंदगी को ही प्रदर्शित कर रहा है, गनी मियाँ के जीवन को, गनी मियाँ के परिवार के प्रति या परिवार से बिछोह को दिखा रहा है। ये केंचुआ इस चौखट को अपना परिवार मान चुका था, है ना, अपना घर मान चुका था। अब ये इससे अलग हो गया, उसी प्रकार से जैसे गनी मियाँ हो गए। जिस प्रकार से ये इधर से उधर, इधर से उधर किसी ठोर के या किसी स्थान के लिए घूम रहा है, अपने छुपने की जगह की खोज के लिए घूम रहा है, वो जगह उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। गनी मियाँ यहाँ पर रोते जा रहे हैं। गनी मियाँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। एक तो बुढ़ापा, एक तो उम्र बहुत अधिक है, और उम्र के साथ साथ इतना बड़ा दुख, और अब तो वो दुख जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के साथ हो जाए तो शायद संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाए, और वो का वो गनी मियाँ के साथ हो रहा है। मनोरी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मनोरी के हाथ में अब कुछ नहीं है। बुजुर्ग है गनी मियाँ, और मनोरी ने इतना किया कि इतने वर्षों बाद भी गनी मियाँ को पहचानते हुए और गनी मियाँ के पास आ गया, पास आकर उन्हें सहारा देकर उनके मकान के मलबे तक पहुंचाया। गनी मियाँ को यहाँ तक पहुंचा देता है, परंतु गनी मियाँ उसके बाद यहाँ पर है वो मिट्टी के ढेर तो थे, एक दो जगह कहीं पर थोड़ी बहुत जो अलमारियां थी, उन अलमारियों के जलने से जो कालापन आ चुका था, उस कालेपन पे सफेदी सी हो गई थी। यानी इतने समय से धुल धुल कर कहीं सफेद कहीं काला, कुछ ईंटें जली हुई झांक रही थी जो काली थी, कुछ सफेद ईंटें झांक रही थी। इस प्रकार का दृश्य चारों ओर बन रहा था। क्या हुआ होगा गनी मियाँ के परिवार के साथ, चिराग दीन के साथ? चिराग दीन शहीद हुआ या किसी ने उसे मार दिया? मकान का क्या हुआ? मकान अपने आप ढह गया या किसी ने ढहा दिया? देखेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में पढ़ते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।